तो हेलो डियर साथियों, आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम 3 नियम पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा नियम होगा हुंड का नियम, दूसरा नियम हमारा होगा पाउली का अपवर्जन नियम और तीसरा जो लास्ट नियम है इस वीडियो का वो है N+L का नियम। तो आज की वीडियो में हम 3 नियम पढ़ेंगे और ये तीनों के तीनों नियम बेटा इंपॉर्टेंट नियम है, आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आपका बेसिक नॉलेज भी जो है ना तैयार करते हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हुंड का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। हुंड का नियम, तो सबसे पहले आपको हुंड के नियम को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हर बार मैं एक बेसिक चीज ही पढ़ाता हूं, है ना, बेसिक से कोई चीज बताता हूं, हवा में कोई चीज नहीं बताता, ठीक है। जैसे आपको पता है यार, जो एस उपकोष होता है इसके पास एक ही कक्षक होता है, एस उपकोष के पास एक ही कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। पी जो पी होता है, पी उपकोष के पास 3 कक्षक होते हैं। कक्षक मतलब एक ये टाइप के डब्बे दिख रहे हैं ना, ये कक्षक है ना। एस के पास एक डब्बा है मतलब एक कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। एक कक्षक में कितने भराते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पी कक्षक में जो है ना, सॉरी, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब डी में 5 कक्षक होती हैं, 1 2 3 4 5 और जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एफ में 7 कक्षक होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी। चलो, ये आप जान गए कि भाई एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 और एफ में 14। और वैसे भी आप ये जानते ही हो, मैं कई बार इनको बता चुका हूं, ठीक है। तो देखो, एस का तो कोई लॉजिक नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, इसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। लेकिन हमें लॉजिक बेटा समझ में आता है कहां पर, पी में, है ना। तो पी में जो है ना इलेक्ट्रॉन, देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। कितने भराते हैं, 6। अब पता है तुम्हें कि इन 6 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना कैसे चाहिए, ठीक है। क्या आपको पता है कैसे भरना चाहिए? तो जो परमाणु कक्षक हैं, ये परमाणु कक्षक हैं, इन परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इन परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भराते हैं, कैसे भरे जाते हैं, ये जो सिखाता है वो हुंड का नियम समझाता है, ठीक है। हुंड का नियम बताता है। हुंड क्या है बेटा, एक वैज्ञानिक है, ठीक है। हुंड क्या है, एक वैज्ञानिक है और इन्होंने परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, क्या बताया था, वो एक बार देख ले, फिर हम इनके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सुनो, कहता है इस नियम के अनुसार परमाणु कक्षकों में, परमाणु कक्षकों, ये परमाणु कक्षक ये परमाणु क्या है, कक्षक। एस के पास एक कक्षक, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7, ये परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु कक्षकों में बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, ठीक है। पहले एक एक करके भरे जाते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आप इसके माइंड, इसकी जो थ्योरी है वो माइंड में डालो कि भाई इसने कहा क्या आखिर में, है ना। तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बेटा पहले एक एक करके भरे जाएंगे, ठीक है। और यदि फिर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है, तो उनका युग्मन, युग्मन मतलब डबल, युग्मन का मतलब क्या होता है, डबल किया जाता है। क्या किया जाता है, डबल। तो आपने किस सिर्फ अभी इतना सोचा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएंगे और फिर उनका डबल करेंगे, ये बात है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको भरना सिखाता हूं और पूरे माइंड में आपका ये नियम जो है बैठ जाएगा। जैसे मान के चलो, मुझे भाई पी में इलेक्ट्रॉन भरना है और पी में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। मुझे पी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस नियम ने क्या सिखाया था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक का मतलब पहले एक इस कक्षक में भरो, एक इसमें भरो और एक इसमें भरो, ऐसे बोला था। तो तीनों में पहले एक एक भरना, इसने बोला ना पहले एक एक भरो, ठीक है, भर दी एक एक। हमें भरना कितने हैं, 4, भर कितने गए, 3। तो इसने बोला यदि फिर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हाँ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इनका डबल करो। तो हमने देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमने 3 भर दिए, 3 के अलावा एक और बचा है, तो हम क्या करेंगे, इनका डबल करेंगे। और डबल करना कहां से प्रारंभ करेंगे बेटा, यहां से प्रारंभ करेंगे। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आपको देखो ध्यान से, मैं अब इसको अपने तरीके से समझा रहा हूं। अभी तो मैं नियम के तरीके से समझा, अब मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्या 4 इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरेंगे, डबल करेंगे, है ना, ऐसे भरेंगे ना। ऐसे नहीं भरना कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं भरना,
है ना। पहले ऐसे नहीं भरना, पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो पहले आपको बेटा एक एक भरने थे, एक इसमें और एक इसमें। अब बचा था इलेक्ट्रॉन तो इसका हमने डबल। क्लियर है कहानी। जैसे हमें मान के चलो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन भरने। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, क्या ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5, क्या ऐसे भरोगे, नहीं सर ऐसे नहीं भरेंगे। ये जो है हमारा भरने का तरीका ये गलत है, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे जो हुंड नामक व्यक्ति है वो हमें क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। नहीं ऐसे नहीं करना है, पहले हमें एक एक भरना है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें भर दिया। अब बचे हैं अगर इलेक्ट्रॉन तो इनका डबल करो, तो 3 भर दिए, भरने कितने हैं 5, 2 बचे हैं तो इनका डबल करो। डबल यहां से आगे से करेंगे तो इसका डबल करो, इसका डबल करो, 5 हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिने जाते हैं, ऐसे नहीं गिने जाते 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिने जाते। पहले आगे आगे वाले गिनेंगे 1 2 3 और फिर नीचे वाले 4 और ये 5। क्लियर है। और 6 भरने होते तो लास्ट इसमें भर देते। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे बेटा हमारे पास डी है, हमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं 6। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरोगे, नहीं ये बात गलत है। पहले क्या करना है, पहले हमें सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 5 भर गए। अब 5 के अलावा बचे हैं तो इनका क्या करो, डबल, है ना। 7 भरने होते तो इसका डबल, 8 करने होते ऐसे। तो ऐसे करना है, पहले आपको एक एक भरना है और फिर इसका क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। जैसे इसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऐसे नहीं भरने 1 2 3 4 ऐसे नहीं भरने। पहले हमें क्या करना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ठीक है। एक एक भरना है सब में, ऊपर ऊपर वाले, और फिर नीचे वाले भरेंगे, फिर करेंगे नीचे वाले। क्लियर है कहानी। तो बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये आपको थ्योरी भी माइंड में जम गई होगी और ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे बेटा, मिटा देंगे और अच्छे से इनको समझ के एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल है हमारा बेटा, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, क्या है बेटा, नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 7। अब हमें नाइट्रोजन के जो है ना इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखो एग्जाम में जो है ना हमें एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से लिखने पड़ते हैं, है ना। तो पहले जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसका आप बाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो ये हो गया 1s2, ठीक है, 2s2। 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 4 तो भर गए। अब 2p3 ये हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई परेशानी है नहीं। अब इनके इलेक्ट्रॉनों को भरो, s है तो s में एक ही डब्बा बनता है, मतलब s में एक कक्षक होता है ना, ठीक है। ये वाला s है, इसमें भी एक कक्षक होगा। बट p में कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो p में हमने कितने बना लिए, 3 कक्षक बना लिए, ठीक है। ये हमने 3 कक्षक बना लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो s का तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही भरते हैं। लेकिन p का समझ में आता है। अब p में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3। यहाँ पर कितना लिखा है, 3, मतलब 3 भरने। तो क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 1 2 3 ऐसे भरेंगे, नहीं ऐसे नहीं भराएगा। ये तरीका हमारा क्या है, गलत। 3 भरने हैं तो पहले एक एक भरेंगे। पहले क्या भरेंगे बेटा, एक एक। तो ऐसे भराएंगे कि नहीं भराएंगे, ये सही है कि नहीं, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। चलो इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारे पास है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरो। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 और आपका ये हो जाएगा 2p4। बोलो यही होगा क्या, बिल्कुल। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें 2 इसमें 4 इसमें, ठीक है। अब हमें बेटा S का समझ में नहीं आता। S का समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे ही होता है, ठीक है। तो S को तो आप डायरेक्ट ही भर देते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने वाली। बट P को हमें समझना चाहिए, है ना। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा भरने हैं, 4 भरने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो पहले हम ऊपर ऊपर भरेंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ठीक है। 3 भर दिए। अब बचे हैं तो इनका क्या करेंगे बेटा, डबल करेंगे। तो इसका क्या कर देंगे, डबल। अब और होते तो फिर इसका डबल, और होते तो फिर इसका डबल, बट 4 थे तो इसका ही डबल हो पाया। क्लियर है कहानी। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा आप, और ये हमारा हुंड का नियम होता है खत्म बेटा। और आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिसका है नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। देखो बेटा यहाँ जो शब्द लिखा है अपवर्जन, लिखा हुआ है ना शब्द अपवर्जन, इस अपवर्जन का मतलब क्या है,
इस अपवर्जन का मतलब, जैसे हुंड क्या था, एक व्यक्ति था, है ना, तो इस अपवर्जन का मतलब भी जानो। तो इस अपवर्जन का मतलब बेटा होता है भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या फिर बेटा अलग अलग, इसका मतलब होता है अपवर्जन का। ठीक है, अब पाउली कौन था? तो पाउली बेटा एक वैज्ञानिक था। पाउली कौन था? एक वैज्ञानिक था। तो पाउली ने ये नियम दिया था, अपवर्जन मतलब अलग अलग का नियम था, इसीलिए इसको बोला पाउली का अपवर्जन नियम। क्या है आओ जान लो, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो देखो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की, ये साफ साफ कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, देखो क्वांटम संख्या कितनी होती है बेटा? चार होती है ना, बिल्कुल चार होती है, एक n, एक l, एक m और एक होती है s। ये चार होती है क्वांटम संख्या बेटा, एक n, एक l, एक m और एक s। मैं क्वांटम संख्याएं आपको पिछली वीडियो में ही पढ़ा चुका हूं। क्वांटम संख्याएं कितनी होती है बेटा? चार होती हैं, n, l, m, s। क्लियर है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं होती, जिंदगी में कभी बराबर नहीं हो सकती। कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अच्छा सर कैसे? एग्जांपल देके समझाइए। बिल्कुल हम समझाते हैं बेटा। जैसे हमारे पास बेटा ये लिखा है 1s2, ये लिखा है 1s2, ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। और बेटा ये लिखा है 1s2, है ना। अब 1s2, s देखो इसमें s में 2 लगा है, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। कितने भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल के बता रहा है। हम देख रहे हैं क्या इनकी जो चारों क्वांटम संख्याएं वो बराबर हैं या नहीं। तो आप तो देखो सबसे पहले क्वांटम संख्या अगर आपको निकालना है तो जो भी आपका क्या होता है यहाँ पर ओकोस होता है, उसको आप बगल में ऐसे लिख लेते हो। बिल्कुल आप समझ गए, s था तो हमने s को बना लिया और s के इलेक्ट्रॉनों को भर दिए। पहला हमारा काम यही होता है। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेटा ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं को बेटा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लिख रहे हैं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी निकालेंगे। और यहाँ पर बेटा जो है ना हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन जो ये है इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की निकाला है तो n का निकालेंगे, फिर l, फिर m, फिर s। तो बताओ n का मान कितना होगा? देखो आपको पता है ये 1s2 है। क्या है बेटा? 1s2। और n का मान क्या होता है? तो जो आगे संख्या होती है ना बेटा, ये जो आगे संख्या है वो n का मान है। तो n का मान कितना होगा? 1 होगा। अब l का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बेटा l का मान जो l है वो किसको बताता है? ओप्पोस को बताता है। l किसको बताता है बेटा? ओप्पोस को बताता है। पता है ना आपको? देखो आपको बता दे रहे हैं, आपको समझा देते हैं यहाँ पर बेटा। अगर आपका l का मान 0 है तो वो s होता, मतलब s के लिए l का मान 0। ठीक है, अब p के लिए बेटा 1 होता है ना। d के लिए कितना होता है? 2। और f के लिए कितना होता है बेटा? 3। ये मैं आपको कल ही की वीडियो में पूरा समझाया था। जिसने वीडियो नहीं देखी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो s है ना बेटा, तो s है तो l का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब l 0 होता है तो बेटा m भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि m का मान l के ऊपर निर्भर करता है। और m का मान बेटा क्या होता है? -l से कहां तक होता है बेटा? +l तक होता है। अब l बराबर 0 है तो अब l बराबर 0 है तो m का मान क्या होगा? -0 से +0 तक होगा। अब -0 से +0 मतलब क्या होगा? 0 होगा, तो m भी 0 होगा। अब देखो s इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होता है तो इसका मान होता है +1/2 और नीचे की ओर होता है तो माइनस क्या होता है? 1/2। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन देखो, इसकी क्वांटम संख्या निकल गई पहले इलेक्ट्रॉन की। अब दूसरे वाले की निकालो, तो ये n है, ये l है, ये m है और ये बेटा s है। चारों क्वांटम संख्याएं बतानी ना बिल्कुल। हाँ, तो ध्यान से सुनो, अब देखना, बहुत अच्छे से समझना, चीजों को जानना। अब n देखो इसके लिए निकालना है तो ये जो आगे नंबर होता है वो तो n का मान, तो n का मान कितना है बेटा? 1 है। अब l तो s के लिए l का मान कितना होता है? 0, तो ये हो गया 0। अब l 0 होता है तो m भी क्या होता है बेटा? 0 ही होता है, क्योंकि l 0 है तो m का मान -0 से +0 होगा। ठीक है बराबर 0। अब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो नीचे की ओर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा? -1/2। तो देखो आपने जो है
इसके दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निकाली तो देखो ये 3 क्वांटम संख्याएं तो बराबर आ गई, ये 3 क्वांटम संख्याएं तो बराबर आ गई। क्या चौथी क्वांटम संख्या बराबर आई है? तो आप बोल दोगे सर नहीं आई है। तो ये बात सत्य है बेटा, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या जिंदगी में कभी बराबर नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो ये बराबर नहीं हो सकती। तो आप ये पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मेरे प्यारे साथियों समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपके दूसरे एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा और दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ये एग्जाम्पल आप तो बना के लेके आए थे। नहीं बेटा, ये हमेशा सत्य बात है। चलो हम आपको बताते हैं और हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा फास्ट समझाएंगे। जैसे ये 2p6 है बेटा, है ना। 2p6 में हमें चौथे और पांचवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो p है, इस p को क्या करो साइड में बना ये जो p है इसको हम साइड में क्या कर लेंगे बेटा, बना लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। तो पहले हम बेटा एक एक भरेंगे, तो 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो आपको देखो बेटा पता होना चाहिए चौथा पांचवा कौन सा है। ये ऊपर वाले पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है ना। तो ये आपका रहा फोर्थ, ये रहा फोर्थ और ये रहा बेटा फिफ्थ, ये रहा बेटा फिफ्थ। इनकी इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या हमें बताना है। तो ये फोर्थ की अगर बताएंगे तो n l m और ये s बताएंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना बेटा ध्यान से, है ना। चौथे इलेक्ट्रॉन की बताना n, तो इसके लिए n जो आगे संख्या होती है वो n, मतलब n कितना होगा बेटा 2, है ना। अब l क्या होगा, तो p के लिए क्या होता है बेटा l 1 होता है, ठीक है 1। अब जब l का मान कितना है 1, तो m क्या होता है -l से +l। अब जब l 1 है तो m क्या होगा -1 से +1। अब -1 से +1 तक जाओ और ये जो -1 से +1 तक ये मान आप कहाँ लिखोगे, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका -1 और ये आपका 0 और ये आपका +1, इसके ऊपर लिखते हो बेटा, ठीक है। ये जो आपके कक्षक बने होते हैं इसके ऊपर लिखते हो, ठीक है। अब आप चौथे इलेक्ट्रॉन को देखो, चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें है बेटा, इस वाले में है, इस वाले में है और इसके लिए कितना है मान -1, तो ये हो गया बेटा -1। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर है, तो ये -1/2 है ना। अब देखो आप बेटा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की निकालो, n l m और ये रहा s, ठीक है। ध्यान से सुनना, n कितना होगा बेटा, ये 2 होगा, है ना। p कितना होगा, देखो सॉरी l कितना होगा, तो p के लिए 1 होता है, ये 1। अब m, अब तो देखो m आप देखो -1 से +1 जो आप पहले ही लिख चुके हो इसमें, ठीक है। तो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें है बेटा, इसमें है और इसके लिए ये मान क्या है 0, तो ये हो गया आपका 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे की ओर, मतलब -1/2। आई होप समझ गए हो। क्या बराबर आई है? नहीं बेटा, कभी जिंदगी में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम हुआ और आपको बहुत अच्छे से ये बात भी समझ में आ गई होगी। और अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे। लास्ट नियम है जिसका नाम है n + l का नियम, इसको समझ लेते हैं। आप ये तो जानते ही हो n और जो l है वो आपकी क्वांटम संख्या है। क्या है? क्वांटम संख्या। n को मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं और l को द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये हमको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब ये नियम बेटा कुछ नहीं कहता, थोड़ी सी बात बताता है और वो बात क्या बताता है एक बार में ही समझ में आ जाएगी। थ्योरी जो आपको दिख रही है बहुत भारी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, आपको चुटकियों बजाते में याद हो जाएगी। देखो ये बात कहती है, ये कहती है n + l का मान जिस कक्षक के लिए कम होता है, मतलब n + l का जो मान है जिसके लिए क्या होता है, कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होगी। जिसके लिए कम होगा मान उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होती है। और उस कक्षक को पहले भरना चाहिए, क्योंकि अपांगु महोदय का हमने जब नियम पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भराते हैं, मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरो और ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरो। अपांगु ने यही बोला था, तो इसने यही बताया है n + l का मान जिस कक्षक के लिए कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है और उसकी ऊर्जा कम होगी इसलिए उसको पहले भरना चाहिए। एवं जिस कक्षक के लिए जो n + l का मान है वो अधिक होगा उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी और उसको बाद में भरना चाहिए। बहुत सिंपल है ना। तो भाई इतनी सी बात है, n + l का मान जिसके लिए कम उसकी ऊर्जा कम, उसको पहले भरो, और जिसके लिए n + l का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, उसको बाद में भरो, है ना। आओ जरा ध्यान से इस बात को समझो। जैसे मेरे भाई हमारे पास लिखा है 2s और ये लिखा है बेटा 2p, ये 2s और ये लिखा है 2p। एक एग्जांपल समझ रहे बेटा हम, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर बेटा हम n लिखेंगे, यहाँ l लिखेंगे और यहाँ n + l
का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनियो जरा, एक बार अच्छे से समझ लेना, हो जाएगा काम। बताओ यहाँ n कितना है बेटा, तो देखो n जो संख्या होती है वो n होता है, तो n यहाँ 2 है। ठीक है, अब यहाँ n कितना है, तो यहाँ भी आगे संख्या 2 है, तो यहाँ भी n का मान 2 है। ठीक है, चलो बेटा l का मान बताओ, तो यहाँ l तो s है, s के लिए l का मान 0 और p के लिए कितना होता है बेटा 1, अब भी बताया था ना हमने। ठीक है, अब n प्लस l मतलब दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो आप अब हमें इसको देखकर बताओ n प्लस l का मान किसके लिए कम है, n प्लस l का मान बेटा किसके लिए कम है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ n प्लस l का मान 2 आया और यहाँ आया बेटा 3, तो 2s के लिए n प्लस l का मान कम है। अब 2s के लिए n प्लस l का मान कम है मतलब 2s की ऊर्जा कम है और जो 2p है इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर साइन ये लग जाएगा क्योंकि जो ये वाला जो बड़ा चौंच होती है वो बड़ा होता है, तो 2s की ऊर्जा कम और 2p की ऊर्जा क्या है बेटा ज्यादा है, इसलिए 2s को पहले भरेंगे और 2p को बाद में भरेंगे। क्लियर है कहानी। अगर कोई पूछ ले कि बताओ इनमें से किसको पहले भरा जाएगा, इनमें से किसको पहले भरा जाएगा, और बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बोल देता है, कुछ कक्षक दे देता है कि बताओ निम्न में से किसको पहले भरा जाएगा, तो वो आप n प्लस l की वैल्यू निकाल के ही पता कर पाओगे कि किसको पहले भरा जाएगा किसको बाद में। ठीक है, तो ये पहला आप पॉइंट समझ गए। ठीक है, आया दूसरा पॉइंट समझ लो। ये कह रहा है यदि दोनों कक्षकों के लिए, अगर आपके पास दो कक्षक हैं और दोनों कक्षकों के लिए n प्लस l का मान क्या है बराबर, ठीक है, तो आप देखो दोनों कक्षकों के लिए n प्लस l का मान बराबर है तो उसको पहले भरना चाहिए जिसके लिए n का मान कम हो। ठीक है, आओ जरा ध्यान से सुनो, ये लिखा है बेटा हमारे पास 4s और ये लिखा है हमारे पास 3p। ठीक है, देखो ये n ये l और यहाँ पर बेटा हम n प्लस l निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ बताओ n कितना है बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, यहाँ n कितना है, देखो आगे संख्या 4 है तो n 4 है, यहाँ आगे संख्या 3 है तो n 3 है। ठीक है, तो बताओ l कितना होगा, तो s है तो s के लिए 0 और p के लिए कितना होता है 1। ठीक है, इनको जोड़ो तो 4 में 0 जोड़ोगे 4 और 3 में 1 जोड़ोगे कितना आ गया 4। मतलब बेटा अगर हम देखें तो इन दोनों के लिए जो है ना जो n प्लस l का मान क्या आ गया बराबर, इसके लिए भी 4 इसके लिए भी 4। तो बताओ इनमें से फिर किसको पहले भरेंगे, जिसके लिए n का मान कम होगा। तो 4s और 3p में से किसको पहले भरा जाएगा, तो देखो n का मान किस में कम है, तो n का मान कम इसमें है, n का मान कितना है इसमें 3, तो इसको पहले भरा जाएगा इसको बाद में भरा जाएगा। मतलब 3p की ऊर्जा जो है कम होगी और 4s की ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे, n प्लस l का नियम भी हो गया क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।